हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं और मेरी टीम आपका स्वागत करती है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मेरा नाम है विवान। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कहने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। तो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के एक चैप्टर की जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये टॉपिक आज मैं आपको जा रहा हूँ पढ़ाने। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा टॉपिक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो आप एक काम करिएगा, पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए कितना बढ़िया मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मतलब कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको जो है सबसे ईजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बता दूँ, ताकि जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर ग्रैब कर ले। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। दो वर्ड का यूज़ हो रहा है। मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इन दो वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करें, सबसे पहले बात, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की हो रही है, तो मेरे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, और आप हमेशा x और y की वैल्यू निकालते हैं। हर बार x और y की वैल्यू निकालते हैं, और उस वैल्यू को निकालने के कई तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और एक एलिमिनेशन होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। और वहां से आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। और अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि जो आपके दो इक्वेशन है उसकी जो उसमें जो x की वैल्यू आ रही है वो कम से कम x की एक वैल्यू आनी चाहिए, y की एक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंसी मतलब बेटा नो सॉल्यूशन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब होता है x की कम से कम एक वैल्यू आए। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकती है x की वैल्यू। y की भी कम से कम एक वैल्यू आनी चाहिए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक, इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंसी में तुम्हारा होता है सॉल्यूशन ही निकलता है, x की कोई वैल्यू नहीं आती है, y की कोई वैल्यू नहीं आती है। तो यही इसका मतलब होता है, यही इसका डेफिनेशन होता है कि कंसिस्टेंसी मतलब कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का डेफिनेशन। क्या उसका मतलब, एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको कुछ नोट करना नहीं है, बट हाँ फिलहाल इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और सारी चीज़ों को मैं डीपली थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या क्या चीज़ इसमें कितनी डीपली जा सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगा कर रखना। तो मैंने एक चार्ट बना देना है। चार्ट से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। कहते हैं नहीं, ये ओवरव्यू देना, तो ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में दो चीजें होती हैं। कंसिस्टेंट में दो चीजें, यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट में क्या होता है बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ये एक मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया आपको कि अगर दो इक्वेशन दिए हुए हों तो उसमें दो चीज़ होती हैं, एक कंसिस्टेंट होता है और एक क्या होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में दो चीज़ें होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट में
सिर्फ नो सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, यूनिक का तो मतलब आप समझते होंगे, यूनिक बहुत कॉमन सा वर्ड यूज होता है इंग्लिश में। यूनिक मतलब अलग, और मैथमेटिक्स के टर्म से बात करें तो यूनिक मतलब एक्स की एक वैल्यू और वाई की भी एक वैल्यू, ठीक है, एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में एक्स की बहुत सारी वैल्यूज और वाई की बहुत सारी वैल्यूज, ठीक है। अब इसकी बात करें इनकंसिस्टेंट की, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, वाई की भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो ये एक तुम्हारा चार्ट है, मैंने प्रिपेयर कर दिया, तो आप इस चार्ट को नोट डाउन कर लो। फिर मैं आता हूँ एक एक, ये जो आपका दिया हुआ ना कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, देखो कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंट की बात करें तो बेटा कंसिस्टेंट यूनिक भी कहलाता है और कंसिस्टेंट इनफाइनाइट भी कहलाता है, ठीक। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो चार्ट को, फिर मैं बताता हूं आपको आगे कहानी। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो बात करते हैं कंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स की एक वैल्यू वाई की एक वैल्यू। इसमें कंडीशन जो आती है वो ये आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये a1 a2 b1 b2 क्या है बेटा, ये जो इक्वेशन दिए हुए ना, इक्वेशन दिए हुए ना, इसके ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है, यही वाले हैं बेटा, ये इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 विथ साइन, साइन जो भी दिया होगा वो लगा लेना। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और इस केस में आपको एक बात मैंने बताई थी पहले भी कि जो ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, एकदम सीधा सा एक लाइन बन जाता है। अगर मैं इन दोनों लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करूं तो एक सीधी लाइन बनेगी। यूनिक सॉल्यूशन में ये दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो x की एक वैल्यू मिलेगी और y की एक वैल्यू मिलेगी, और इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। कॉन्सेप्ट देखा कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू। कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हो गया कंडीशन। और उसके बाद ये जो दो लाइन है वो एक जगह ही आपका इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसीलिए x की एक वैल्यू आएगी और y की भी कितनी वैल्यू आएगी, एक वैल्यू। इसी कारण इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। मूव ऑन टू इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है, तीनों बराबर होते हैं, तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये तीनों के तीनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं। और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अगर मैंने ये दो लाइन ड्रॉ की तो पहली लाइन ही बनेगी और दूसरी लाइन इस पे ओवरलैप कर जाएगी। मतलब क्या होगा कि जब तुम दो लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगी, और इस कारण x की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, y की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हो जाता है लाइन ओवरलैप, ओवरलैप, और यहाँ लाइन इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट करेगी लाइन एक पॉइंट पे तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। जब लाइन आपस में ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप मतलब कोइंसिडेंस कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्साइड्स कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, अरे थोड़ा सा प्रोनाउंस में गलत हो जाता है कभी कभी, तो कॉन्साइड करते हैं, एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे पे लाइन ओवरलैप कर जाती हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और इसको भी कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा। इट मींस यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होता है। इसको दिमाग में एक बार बढ़िया से स्कैन कर लेना, इसको दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की चीजें और आपको समझाता हूं। चलिए फिर आपने इसको नोट डाउन कर लिया, अब देखते हैं। नाउ मूव ऑन टू इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और फिर इसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है,
कि लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, लाइन पैरेलल। तो बेटा वो ये भी बोल सकता है लाइन पैरेलल वाली कंडीशन, ये नो सॉल्यूशन भी बोल सकता है, और ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल सकता है। कभी कभी बोल दिया कि लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। कभी कभी सीधा डायरेक्ट बोल देगा इनकंसिस्टेंट, तब भी आपको समझना पड़ेगा इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल होगा, और ये कंडीशन होगी। कभी कभी बोल देता डायरेक्ट सीधा बोल दिया नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन हो गया, तो नो सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बढ़िया बढ़िया, उनको सॉल्व करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपके लिए पूरा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया कि इसमें क्या क्या आपके मेथड्स हैं, कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी कंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डीपली समझा दी हैं। अगले वीडियो जब मैं लेके आऊंगा इसका, तो इसमें इससे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको वहां पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब अगले वीडियो में आऊंगा आपके साथ, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी में तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी जब मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें मैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जितना प्रैक्टिस कराना हो प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चन को, जिससे कि आपका ये टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप ना करें, तुरंत उसको अटेम्प्ट कर ले क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दबा के शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।